ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हार्ट आर्टरी का अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से होएगा, उससे क्या होएगा। तो अगर आप हार्ट अटैक देखो तो उसका ट्रेंड डेफिनेटली लास्ट 2 to 3 डिकेड्स में चेंज हुआ है। जो भी हार्ट अटैक हमारे यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग एट लिटिल यंगर एज दैन दी वेस्टर्न पॉपुलेशन। कई सालों से हार्ट अटैक इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। अगर आप देखोगे इंडिया में अगर 100 डेथ्स किसी डिसीज से होती है तो उसमें से 30 डेथ लगभग कार्डियोवास्कुलर डिसीज से होती है। कि ये ट्रेंड क्यों बढ़ा है कोविड के बाद? क्या ये वैक्सीन की वजह से हुआ है? क्या ये कोविड की वजह से हुआ है? तो ये जो स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड जो बनता है वो पाम ऑयल या जो भी ऑयल है वो बार बार उसको हिट किया जाता है। हरे कृष्णा, मैं डॉक्टर संदीप पाटिल, कार्डियोलॉजिस्ट एट भक्तिवेदांता हॉस्पिटल। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। और जैसे कि आज हम देखते हैं समाज में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, पर्टिकुलरली इन यंग जनरेशन, बिकॉज रिसेंटली बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ है एट यंग एज they have lost their life because of the heart attack. So naturally we as a followers worry हो जाती है हमको कि ये इतने यंग में इतने फिट दिखने के बावजूद why they have gone because of the heart attack. तो ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हार्ट अटैक देखो तो उसका ट्रेंड डेफिनेटली लास्ट 2 to 3 डिकेड्स में चेंज हुआ है। अगर हम साउथ एशियन कंट्रीज़ कंसिडर करें जिसमें इंडिया आता है और नेबरिंग कंट्रीज़ आते हैं, उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स विद हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी वेस्टर्न पॉपुलेशन। और हमारी एक खासियत है, जो भी हार्ट अटैक हमारे यहाँ आ रहे हैं, दे आर कमिंग एट लिटिल यंगर एज दैन दी वेस्टर्न पॉपुलेशन, और उसकी डेथ रेट उनसे ज़्यादा है। इन हॉस्पिटल एज वेल एज आउटसाइड द हॉस्पिटल डेथ रेट इज़ मोर। उनका डिजीज सिवेरिटी यानी अमाउंट ऑफ ब्लॉकेजेस, नंबर ऑफ ब्लॉकेजेस वो भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह क्या है, ये एक समाज में उत्सुकता रहती है कि ये डिजीज़ इतना क्यों फास्ट फैल रहा है। अगर आप देखो कई सालों से हार्ट अटैक इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। अगर आप देखोगे इंडिया में अगर 100 डेथ्स किसी डिसीज से होती है तो उसमें से 30 डेथ लगभग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से होती है, मीन्स हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड, वेसल रिलेटेड डिसीजेस से होती है। तो ये नंबर 1 किलर कहा जाता है। बट उसका अदर पार्ट आप अगर देखोगे कि अगर हमने टाइमली इसको डायग्नोज किया, टाइमली ट्रीट किया, वी कैन लीव अ नॉर्मल लाइफ और लाइफ सेव की जा सकती है। इसीलिए इस डिसीज़ के बारे में हर एक इंसान को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये डे टू डे लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ है। बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन लोगों में है कि ये ट्रेंड क्यों बढ़ा है कोविड के बाद? क्या ये वैक्सीन की वजह से हुआ है? क्या ये कोविड की वजह से हुआ है? बट ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप स्टडीज़ देखो तो इतना प्रूव हो गया है कि कोविड और इट्स वैक्सीन हैज़ नॉट कॉज्ड एनी इंक्रीज इन इंसिडेंस ऑफ दिस डिसीज। तो ये हमारी लाइफस्टाइल है जो लास्ट के 10-20 साल से रैपिडली चेंज होती जा रही है, जिसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। अब ये अर्बनाइजेशन हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे आप देखोगे हमारे डाइट हैबिट्स भी चेंज होते जा रहे हैं। देयर इज अ रैपिड चेंज इन आवर डाइट हैबिट्स, रैपिड चेंज इन आवर स्टाइल ऑफ वर्किंग, सीडेंटरी लाइफ जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक्सरसाइज की मात्रा बहुत ही कम है। यानी जो हमारे भौतिक सुख की चीज़ें हैं, जैसे कि कार है, रिमोट है, लिफ्ट है, ये सब चीज़ों की वजह से हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटी वो भी नहीं हो रही है। जैसे हम पहले स्कूल में भी चलते जाते थे या साइकिल पे जाते थे, अभी बच्चे सारे बस से जाते हैं, तो वहाँ हार्डली कुछ टाइम मिलता है उनको फिजिकल एक्टिविटी करने से। सो ये बचपन से ही हमारी जो एक्सरसाइज करने से आदत है वो कम होती जा रही है, और आगे चल के डाइट हैबिट्स भी वैसे ही चेंज होते जा रहे हैं, बिकॉज अभी सब फास्ट फूड का जमाना आ गया है। अगर आप देखोगे तो जितना क्विक फूड रेडी होता है उतना हम खाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास टाइम भी नहीं है उसके लिए। तो ये जो स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड जो बनता है वो पाम ऑयल या जो भी ऑयल है वो बार बार उसको हिट किया जाता है। अगर ऑयल को आप बार बार हिट करोगे तो उससे ट्रांस फैट बाहर आ जाता है, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर दी हार्ट, बिकॉज दैट कोलेस्ट्रॉल गेट्स डिपॉजिटेड इन आवर आर्टरीज। तो ये जो हमारी लाइफस्टाइल है पिछले कई सालों से जो चेंज हुई है, उसकी वजह से हार्ट अटैक जिस वजह से होता है वो सब कारणों को वो बढ़ावा देता है। जैसे हार्ट अटैक की 2 प्रकार की वजह होती है, एक है मॉडिफाइबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, एक है नॉन मॉडिफाइबल जिसको हम नहीं चेंज कर सकते। पहले हम बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर की, जिसमें आता है हमारा एज। अगर एज बढ़ता जाए तो हम उस रिस्क में आ जाते हैं जिसमें हार्ट अटैक या ब्लॉकेजेस का चांस हो सकता है। मेल और फीमेल में आप कंसिडर करोगे तो मेल फीमेल से ज़्यादा हार्ट अटैक्स के चांसेस रहते हैं, और मेनोपाज के बाद दोनों इक्वल हो जाते हैं।
फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के फैमिली में हार्ट अटैक के पेशेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली हिस्ट्री। अगर मेरे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे मेरे फादर हैं, उनको लेस देन 55 ईयर्स में हार्ट का अटैक आता है या ब्लॉकेजेस डिटेक्ट होते हैं, या मदर को लेस देन 65 यानी 65 के पहले अगर ये डिटेक्ट होता है हार्ट अटैक, तो मेरे लिए वो फैमिली हिस्ट्री है। तो उससे पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे फैमिली हिस्ट्री भी है तो मैं थोड़ा प्रिकॉशंस और लूंगा, एक सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करूंगा, टाइमली इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तो मैं बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी सकता हूँ। तो उसमें आई विल से कॉशियस रहने की जरूरत। अगर बाकी आप रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक्स देखो तो वो मॉडिफाइबल है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, हर एक जैसे इंडिया में आप अगर इंसिडेंस देखो ब्लड प्रेशर का नंबर देखो, आफ्टर 40 ईयर्स 1 आउट ऑफ 3 लगभग 33% पॉपुलेशन इज हाइपरटेंसिव बाय डेफिनेशन। ये WHO डेटा है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हार्ट आर्टरी का अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से होएगा। उससे क्या होएगा, वेसल्स की जो इनर लेयर है दैट इज एंडोथेलियम दैट गेट्स डैमेज, और उसके बाद फिर ये कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होना चालू हो जाता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चला जाता है। उसको हम एंडोथेलियल डिसफंक्शन बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। दूसरा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। एक फिनिश स्टडी हुई थी जिसमें बोला गया कि जिसको डायबिटीज है उसको वंस इन लाइफ टाइम ब्लॉकेजेस का चांस होना ही है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ज्यादा प्रिकॉशन लेना जरूरी है, शुगर कंट्रोल करना जरूरी है। अब ये डायबिटीज भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, सिडेंट्री लाइफ जियोगे, फूड हैबिट्स बैड रहेगी, तो हमारी शुगर जो फैमिली हिस्ट्री ना होते हुए भी डिरेंज हो सकती है। बाकी फैक्टर्स में कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल 2-3 प्रकार का रहता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करो तो LDL नाम का बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है। बट बहुत सारे बार इंडिया में लोग सरप्राइज रहते कि मेरा तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है फिर भी मुझे ये क्यों हुआ। LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसमें जो स्मॉल ऑक्सीडाइज नाम का LDL रहता है उसका परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल LDL भी नॉर्मल रहा और ऑक्सीडाइज LDL का प्रमाण अगर ज्यादा रहा तो वो ब्लॉकेजेस बना लेता है। हमारे इंडिया में अगर आप कोलेस्ट्रॉल देखो तो गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम है लोगों में, दैट इज कॉल्ड एज HDL। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन बहुत ज्यादा होने से ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से HDL कम हो जाता है, विच इज अ बैड साइन फॉर द पेशेंट्स। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है। दूसरा रिस्क फैक्टर है मोटापा। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ प्रीवियसली चाइल्डहुड ओबेसिटी नाम का कोई भी प्रकार नहीं था, यानी बचपन में मोटापा होना। बट अभी आप स्कूल में देखोगे बहुत सारे बच्चे, उनके एज के बच्चों से उनका वजन ज्यादा है, बिकॉज उनका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है और खाने की आदतें बहुत खराब। ये दो चीजें हमारा वजन डेफिनेटली बढ़ाएगी। अगर हमारा वजन बढ़ता है तो हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से हमारी एंडोथेलियम डैमेज हो जाती है, डायबिटीज का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो ये सब चीजें आगे चल के ब्लॉकेजेस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद में स्ट्रेस का कैलकुलेशन कोई नहीं है। अभी रिसेंट बहुत सारी स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया है कि डोमेस्टिक एज वेल एज प्रोफेशनल स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर द कार्डियक हेल्थ। उससे हमारा एड्रेनलिन लेवल बहुत हाई रहता है और हमारे एंडोथेलियम को डैमेज हो सकता है। तो स्ट्रेस भी हमको मैनेज करना है, उसका तो कोई मापदंड नहीं है, हमको खुद ही डिसाइड करना है वेदर मुझे स्ट्रेस किस हद तक लेना है। दूसरी चीज है स्लीप। लगभग 30% हमारे कार्डियक पेशेंट्स ठीक से सो नहीं पाते हैं। इवन जनरल पब्लिक में भी स्लीप का बहुत सारा प्रॉब्लम है। हमारी कम से कम 6 to 7 आवर्स साउंड स्लीप होनी चाहिए। आफ्टरनून नैप्स मिनिमम होने चाहिए, लेस देन 30 मिनट्स आई विल से। तो हमारा अलार्म जो बजता है वो दोपहर के नैप के लिए बजना चाहिए। रात में को जो सोते हैं वो सुबह अपने आप हम जाग आनी चाहिए। उसके बाद में ये जो हैबिट्स है हमारे लोगों में, यंग जनरेशन हम देखते हैं स्मोकिंग का बहुत कॉमन हैबिट है। कुछ पेशेंट्स को कोकेन जैसी ड्रग्स की भी आदत है कुछ यंग जनरेशन में। तो ये सारी चीजें हम हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज हार्ट एक पंपिंग मशीन है, हम बॉडी का इंजन बोलते हैं। उसको भी खुद को कंटिन्यूअस काम करने के लिए एनर्जी लगती है और वो आती है कॉर्नरी आर्टरीज थ्रू, जो ब्लड फ्लो होता है उसमें से ही उसको एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी उसको मिलने के लिए वो ब्लड सप्लाई सही होना जरूरी है। और ये सारे जो फैक्टर्स मैंने अभी तक डिस्क्राइब किए, ये सारे फैक्टर्स वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट और बाकी सेल्स डिपॉजिट करके आप एक वेसल को नैरो करते हैं जिससे ब्लड फ्लो होने में दिक्कत आ जाती है। थैंक यू।